से देख रहा हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इस चीज पे तय करता है कि 30 से 40 के बीच में जो मैं बोल रहा हूँ कि कारण अकारण बहुत सारे दंगे होंगे और डेकेड ऑफ कन्फ्रंटेशन, सड़क पे लड़ाइयाँ होगी। इसका एक ये है कि मुसलमानों का एक माइंड सेट है, आप जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे दो, जितनी आईपीसी की दुहाई दे दो या कोई भी कानून का दुहाई दो, वो सड़क पे तलवार लेके वो फैसला वही करना चाहेगा। आपको उसको वहां हराना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको जब आप उसको सड़क पे हराओगे तभी नेगोशिएशन टेबल पर जो है ना आप उससे जीतोगे। अगर आप सड़क पे हार के टेबल पे आए बात करने के लिए तो 100% टेबल पे भी हारोगे। ठीक है, इस चीज के लिए मैं पिछले कई साल से अभी इंडिविजुअल्स को ग्रूम कर रहा हूं और ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटरशिप और ग्रूमिंग कर रहा हूं, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो मुझे सड़क पर दंगा जिता के दे सकते हैं। क्योंकि दंगा जीताता है कबाड़ी वाला, कबाड़ के धंधे में आप हो नहीं। अगर आप में पराक्रम आ गया, आप में हिंदुओं में एकता आ गई, 50,000 हिंदू अगर चौक पे पहुंच भी जाए, वहां जाके क्या कीर्तन करेंगे? अगर वो शस्त्रविहीन है तो, आपके पास टायर नहीं है, आपके पास एसिड नहीं है। दंगे में जितने भी चीजें यूज होती है उस पर दबदबा उन्हीं लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल, दंगे के एक आहट जो होती है कैसे होती है वो भी बता रहा हूँ आपको। आप बताएं फिर मैं भी। ठीक है, आप कार लेके जाइए, 4-5 बैटरी वाले के पास जाइए, बैटरी वाला बोलेगा कि भैया एसिड खत्म है, नहीं है मेरे पास, जबकि एसिड उनके पास हमेशा रहता है, ओवरस्टॉक। एक कोई परिवार का, मुसलमान परिवार का आदमी जो है, जो कि एक परिवार के लिए 20 किलो 30 किलो चावल खरीदते हैं महीने का, अगर वो दुकान पे आके ये बोलेगा कि भाई 2 बोरी दे दीजिए, 3 बोरी दे दीजिए, अगर उनके परिवार बोरी के हिसाब से चावल खरीदने लगे तो समझ लो कि भैया कुछ शुरू होने वाला है। कबाड़ी वाले के पास जाकर अगर बोलोगे कि खाली बोतल चाहिए और कबाड़ी वाला बोले कि बोतल नहीं है मेरे पास, तो 100% अब तो इमीडिएट शुरू हो रहा है ये। तो ये इंडिकेशंस हैं। ठीक है, स्टेट हैज टू इंटरवीन। हमने पूरे देश भर में हिंदू संगठनों को और लोगों को हमने मैप करके देख लिया है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको इस एग्जाम्पल के तौर पे समझो। आपके घर यहाँ बारिश हुई लखनऊ में, दोपहर पूरी बारिश हुई, आपके आंगन में पानी जम गया है, आप अपना बाल्टी और मग लिए और वहां से अपना आंगन पूरा साफ करके पानी हटा के क्लियर कर लिए, आपकी इंडिविजुअल एफर्ट है। ठीक है, पर अगर लखनऊ में 15 दिन कंटिन्यूस बारिश हो रहा है और 5-5 फीट 6-6 फीट का पानी हर जगह एरिया के एरिया एक खंड में भरा हुआ है, तो स्टेट हैज टू इंटरवीन। ठीक है, बाढ़ का स्थिति में तो यहां गंद मच गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप वेरी सिंपल एक्सरसाइज करके देखिए। इंटरवीन करने के लिए क्यों कह रहा हूं, आप एक मकर जाल में फंस चुके हो, एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। आप अपना लखनऊ को ही ले लीजिए, भारत के प्रत्येक शहर का यही हाल है, एग्जाम्पल लखनऊ का दे रहा हूँ। गूगल मैप पे जाइए, आपके शहर में अंदर आने और बाहर निकलने के कुछ 5-6 मेन रोड्स और रास्ते होंगे, हाईवे, जहाँ से लखनऊ के लोग अंदर लोग आते हैं और बाहर निकलते हैं। इन सभी रास्तों पे आप देखिएगा कि मस्जिद और मदरसा बने हुए हैं। उलेमा का एक कॉल पे 10,000 लोग तो आ ही जाते हैं, तो आपके रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं। प्रत्येक क्रूशियल पॉइंट, आपका रेलवे हो गया, आपका बस अड्डा हो गया, हर जगह इनकी डोमिनेंस और इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे मस्जिद, मीनारों वाली लंबे लंबे मीनार, वॉच टावर्स जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूँ एक मुसलमान इस्लाम का वॉरियर होता है, सैनिक होता है, और मस्जिद लोकल कमांड सेंटर होता है। सो दे आर कमांड सेंटर्स। ये सभी आप पूरे जब पॉइंट्स पिन्स गिरा लो गूगल मैप पे और इनको एक लाइन से जोड़ो, तो आपको लगेगा कि आप एक मकर जाल में फंस चुके हो, जहां से आप, उनकी मर्जी रहेगी तो आप अपने शहर से भाग सकते हो, नहीं तो आप शहर से भाग भी नहीं सकते हो। आपको लड़ना ही पड़ेगा, उनको हराना ही पड़ेगा। इस स्थिति में जो है ना आप फंसे हुए हो। तो 30 से 40 का जो डिकेड है, इसको प्रिपेयर करने के लिए अभी हमारे पास में 5 साल 4 साल जो भी है, भारत भर में जहां जहां जिसको रीस्ट्रक्चर करके और मजबूत बना सकते हो, उसको बूस्ट कर सकते हो, उनके लिए बाहर से अंदर से जहां से भी फंड्स अरेंज करके फंड्स दे सकते हैं, हम लोग करते हैं। क्योंकि वी आर वेरी क्लियर, ऐसे वैसे जैसे तैसे तुम गजवा करोगे, हम लोग कदमों तले रौंद देंगे, जीत हमारी होगी। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। बट
इस चीज को लोग इस तरह से भी लेते हैं कि आरएसएस है